हेलो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज की वीडियो है ग्रंथियाँ, जो कि ग्रंथियाँ सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन है। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? तो यकृत है, अग्न्याशय है, वाल्या ग्रंथि, थाइमस जिसे बोलते हैं, पिट्यूटरी। तो कौन-सा इसमें आपका सही विकल्प है, जो कि आपका यकृत है आपका। प्रश्न संख्या आपका 2 है, निम्नलिखित में से कौन-सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो कौन करती है? वाल्या ग्रंथि करती है, पैराथायरॉइड ग्रंथि या पिट्यूटरी पीयूष जिसे कहते हैं अधिवृक्क एड्रिनल। तो कौन है इसमें कौन-सा सही है आपका? जो कि आपका पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन पाया जाता है? जो माताओं को जो दूध पिलाती हैं उनमें कौन-सा हार्मोन पाया जाता है? प्रोजेस्टेरोन या गैलाटोनिन या ग्लूकागन या टेस्टोस्टेरोन। तो कौन-सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका प्रोजेस्टेरोन आपका सही है पहला। प्रश्न संख्या आपका 4 है, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्पादित पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं एंजाइम, कोशिका या प्रोटीन। तो क्या कहते हैं दोस्तों इसमें? जो कि एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका 5 है, निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? थायराक्सिन, ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरोन या एड्रेनालिन। तो कौन-सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका डी सही है, एड्रेनालिन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 6 है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अग्न्याशय संबंध नहीं होता है? लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या टाइलिन। तो कौन-सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका टाइलिन आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या आपका 7 है, एस्ट्रोजन का संबंध अंडाशय से है, टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे है? वृषण से, थायराइड से, पीयूष से या अधिवृक्क से। तो किससे संबंध आपको बताना है? जो कि वृषण से आपका है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, निम्न में से कौन-सा एक पुरुष हार्मोन है? तो इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या टेस्टोस्टेरोन। तो कौन-सा इसमें आपका सही पुरुष हार्मोन है? कौन है एक? जो कि इसमें आपका डी सही है, टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष हार्मोन है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्सीटोसिन है, ACH है या LH है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन इसमें आपका सही विकल्प है? तो कौन-सा है? जो कि ऑक्सीटोसिन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, निम्नलिखित में से कौन-सा हार्मोन स्टेरॉयड है? एस्ट्रोजन है, ग्लूकागन है, इंसुलिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो कौन स्टेरॉयड हार्मोन है? तो कौन है दोस्तों इसमें आपका? जो कि एस्ट्रोजन आपका है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या नाम दिया गया है? जो उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीनों को क्या नाम दिया गया है? अम्ल दिया गया है, एंजाइम दिया गया है, क्षार दिया गया है, हार्मोन दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? तो आपका जो कि इसमें एंजाइम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? एंजाइम नाम दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 12, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। क्या करती है? कार्य को नियंत्रित करती है। अग्न्याशय, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि आपके हैं? जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि इसमें आपका पीयूष ग्रंथि है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये है। औटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अधश्चेतक। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? जो कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, उत्सर्जित ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? पसीना निकालना, त्वचा का रंग बनाना या शरीर में बाल का निर्माण करना, वृद्धि के हार्मोन निर्मित करना। तो उत्सर्जित ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? पसीना बहाना। पसीना बहाना किस ग्रंथि का कार्य है? तो उत्सर्जित ग्रंथि का क्या कार्य है? तो पसीना बहाना आपका है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, मनुष्य में थायराइड जो है ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होती है? तो कितनी पैराथायराइड ग्रंथि मौजूद होती है? 6, 3
5 या 4। तो कितनी मौजूद होती हैं आपके, जो कि 4 मौजूद होती हैं। प्रश्न संख्या आपका 16 है, निम्न में कौन सा शरीर के अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? पीयूष है, या अधिवृक्क है, या थायराइड है, या हाइपोथैलेमस है? हाइपोथैलेमस। तो इसमें कौन सा आपका सही है? जो कि ऑप्शन डी सही है, हाइपोथैलेमस है। प्रश्न संख्या आपका 17 है, उत्सर्जन के लिए सूढ़ ग्रंथि फाइलम में मौजूद होती है? आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा, मोलस्का या हेमिकार्डेटा? तो कौन सी सूढ़ ग्रंथि फाइलम में मौजूद होती है उत्सर्जन के लिए? तो कौन आपका सही है? जो कि हेमिकार्डेटा आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 18 है, कौन सी ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करती है, जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तनाव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है मनुष्यों में? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? तो कौन सी इसमें सही है? आपका जो कि अधिवृक्क ग्रंथि को अक्सर मनुष्यों में तनाव ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि को। प्रश्न संख्या आपका 19 है, जटिल खाद्य किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? हार्मोन, एंजाइम, कवक या बैक्टीरिया? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि आपका एंजाइम आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 20 है, कौन सा हार्मोन बच्चों को दूध पिलाने के दौरान स्तन से दूध निकलने की वजह है? तो एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है या प्रोजेस्टेरोन? जो कि कौन सा आपका इसमें सही है? इसका जो कि आपका ऑक्सीटोसिन आपका सही है, ऑप्शन बी सही है इसमें। प्रश्न संख्या 21 है, लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो फेफड़ा, लार ग्रंथि, यकृत या अग्न्याशय? तो किसके द्वारा किया जाता है आपका? जो कि इसमें आपका अग्न्याशय द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, सेमोटोट्रोपिन का एक अन्य नाम है? पाचन रस, हास्य रस, आंसू गैस या वृद्धि हार्मोन? तो सोमेटोट्रोपिन का एक अन्य नाम कौन सा है? तो कौन सा नाम है? वृद्धि ग्रंथि है, वृद्धि हार्मोन है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है? सोरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन या कैल्सिटोनिन या मेलाटोनिन? तो कौन सा इसमें आपका सही है? जो कि इसमें सोरोटोनिन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, एंजाइम वे डैश 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 होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? कैल्शियम या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन या प्रोटीन? तो कौन आपका सही है? इसमें आपका जो कि प्रोटीन आपका सही है। कौन? प्रोटीन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज या उपेस? तो कौन सा सही है? इसमें आपका जो कि दोस्तों ट्रिप्सिन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, मानव हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? ये हार्मोन है, हार्मोन का नाम बताना है। एडीएच हार्मोन, सीसीएच, सीसीके, एएनएफ या जीआईपी? तो इसमें आपका जो कि सही है एएनएफ आपका सही है। 27 है, ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन डैश 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 द्वारा निर्मित होता है? अग्न्याशय, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल या पीयूष ग्रंथि? तो इसमें आपका जो कि सही है दोस्तों, इसमें अग्न्याशय आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा? मस्तिष्क हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है, जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो कौन है? इंसुलिन है, मेलाटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एल्डोस्टेरोन? तो कौन सा इसमें सही है आपका? जो कि मेलाटोनिन आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 29 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है, गैनोडोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, सोमेटोट्रोपिन? तो कौन सा इसमें आपका सही बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है? तो कौन होता है आपका? जो कि ऑप्शन आपका जो कि डी सही है, सोमेटोट्रोपिन आपका सही है। सोमेटोट्रोपिन आपका इसमें सही है। प्रश्न संख्या आपका 30 है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अग्न्याशय है, आउटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस ग्रंथि?
तो कौन सा आपका इसमें आप सही है। तो कौन सा सही है, ऑटो ग्रंथि आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे आपके सामान्य विज्ञान से जो कि 30 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।